नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज जो विषय है और जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से विंध्य में, सोशल मीडिया में और अलग अलग मीडिया हाउसेज में भी आपने सुनी होगी, और वो विषय है रीवा में कांग्रेस का घोघर में बनने वाला नया कार्यालय, जिसको लेकर बाकायदे शिलान्यास हुआ, आधारशिला रखी गई और ये कहा गया कि अब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो मुख्यालय है विंध्य का, रीवा, वहां से एक शुरुआत हो रही है और ये नींव रख दी गई है। एक अच्छा भव्य कांग्रेस का कार्यालय बनेगा। लेकिन इससे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर इतने लंबे समय तक ये उदासीनता क्यों रही। क्यों कांग्रेस को ये महसूस नहीं हुआ कि जब बीजेपी समाजवादियों के गढ़ विंध्य में अपने पांव जमा रही थी, तब आखिर ऐसी जरूरत क्यों महसूस नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जिस तरह से अपने हाईटेक कार्यालय बनाए हैं, उसके बाद अब कांग्रेस को यह एहसास हुआ कि अब उन्हें भी जिलों में एक अच्छा कार्यालय बनाएं, जहां पर कार्यकर्ता मीटिंग के लिए आ सकें, जहां पर संगठन की तमाम गतिविधियां संचालित हो सकें और वहां से फिर पार्टी का विस्तार जरूरी हो। ये बीजेपी से देखकर ही कांग्रेस सीख पाई है। इस बात को कांग्रेस इंकार नहीं कर सकती है। देश भर के अलग अलग जिलों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय बनाए हैं और अब ज्यादातर जिलों में अब भी चल रहा है काम, यानी कि एक भव्य कार्यालय जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो और सबसे बड़ी बात, बड़ी बैठकें और तमाम चीजें, गतिविधियां तमाम जो पार्टी की हैं वो संचालित हो सके। विंध्य, जिसको लेकर हमेशा कहा गया कि ये समाजवादियों का गढ़ रहा, कांग्रेस का गढ़ रहा, धीरे धीरे यहां पर भारतीय जनता पार्टी संघ ने अपनी मजबूत दस्तक बनाई और उसके बाद एक छत्र राज करना शुरू किया। अब विंध्य का जो केंद्र है रीवा, रीवा में इससे पहले शहर की कमान गुरमीत सिंह मंगू, ग्रामीण की कमान त्रियोगी नारायण शुक्ल भगत, उसके पहले अलग अलग लोगों को ये जिम्मेदारी रही। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी भी अध्यक्ष रहे और लंबे समय तक ये देखा गया कि जब विंध्य में अच्छा खासा, विंध्य की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में पंडित श्रीनिवास तिवारी का दखल था, विंध्य एक केंद्र हुआ करता था, तब अमैया से ही कांग्रेस संचालित होती थी। तमाम लोगों को जिम्मेदारी भी वहीं से मिलती थी, लेकिन कार्यालय वाली जो बात थी वो बीच बीच में चर्चा होती थी। और पिछले 10 सालों में ये देखा गया कि कई बार ये चर्चा हुई, वहां पर नेता पहुंचते थे, स्थानीय स्तर पर जो लोग जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन कोई खास पहल नहीं हो पाई। पिछले दिनों सोशल मीडिया में एक फोटो अपलोड हुआ था, आज से 2-3 महीने पहले। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष हैं राजेंद्र शर्मा, उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया था और वो घोघर की जो जमीन है जहां पर कार्यालय बनना है, आप समझिए लगभग 90 साल के बाद यहाँ पर कांग्रेस का कार्यालय था, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां निर्मित हुई, धीरे धीरे कर वो कार्यालय, कांग्रेस भवन जिसे कहा जाता था, वो नष्ट हो गया, जर्जर हो गई, इमारत धीरे धीरे गिर गई। अब जब वहां पर ये कवायद शुरू हुई, उन्होंने सोशल मीडिया में एक फोटो पोस्ट किया और बताया कि अब जल्द ही यहाँ पर नींव रखी जाएगी और ये भव्य कार्यालय बनकर तैयार होगा। 27 मई का वो दिन था। 27 मई को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी, विंध्य के 2 बड़े नेता अजय सिंह राहुल और कमलेश्वर पटेल, ये सब पहुंचे, सह प्रभारी भी पहुंचे, ये लोग वहां पहुंचे और नींव रखी गई। शिलान्यास किया गया कि यहां पर कांग्रेस का कार्यालय कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के दान से, चंदे से, इन्हीं सब चीजों को मिलाकर बनाया जाएगा और एक भव्य कार्यालय बनेगा। कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में ये तो महसूस कर लिया था कि अब जो बीजेपी का जो तरीका है, बीजेपी ने सेक्टर, बूथ, मंडल, इस तरह का जब काम शुरू किया था, तो 2018 में मध्य प्रदेश में जब प्रभारी थे दीपक बावरिया, तब उन्होंने भी मंडलम और नीचे की कमेटियों पर काम कराना शुरू किया और उसका परिणाम उनको 2018 के चुनाव में मिला था। अब कांग्रेस को यह समझ में आया उसके बाद कि नीचे तक अपने कार्यकर्ताओं को बनाना जरूरी है, कार्यकर्ता खड़े करना जरूरी है, पदाधिकारी बनाना जरूरी है, ताकि चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान ऐसे लोग रहें। इसके पहले कांग्रेस में आपने भी देखा होगा कि सीधे तौर पर ब्लॉक के नीचे कोई बड़ी कमेटी नहीं होती थी। अब छोटी छोटी कमेटियों का निर्माण करके काम करना अब शुरू कर रहे हैं, जब स्थिति क्या से क्या हो गई। खैर, ये तो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन अब जब जरूरत महसूस हुई कि अब कार्यालय बने, प्रशिक्षण भी हुआ 2 दिन रीवा में, ये प्रशिक्षण हुआ, अलग अलग जिलों में प्रशिक्षण चल रहे थे।
सतना में हुआ, रीवा में, सीधी में हुआ, तमाम बड़े नेता पहुंचे। कांग्रेस में जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद एक चीज तो हुई कि हर जिले तक जीतू पटवारी कई बार पहुंचे हैं। रीवा में ही लगभग 3 से 4 बार आ चुके हैं और सक्रियता दिखा रहे हैं। अब जब ये नींव रखी गई तो इसको लेकर जो चर्चा है वो सबसे ज्यादा ये है कि ये पहल जिला कांग्रेस कमेटी ने की कि अब एक स्थायी कार्यालय हो। इसके पहले निजी भवनों से जो कांग्रेस के पदाधिकारी रहे, जो बड़े नेता रहे या जो जिला अध्यक्ष रहे, उनके निजी भवनों से, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से या उनके घर से ही कांग्रेस संचालित हो रही थी, जो कार्यालय अब तक था। अब जब ये नींव रखी गई कि अब यहाँ पर कार्यालय बनेगा, और वहां पर भी अच्छा खासा एक वाकया हुआ कि अजय सिंह राहुल, आपको पता है विंध्य के बड़े नेता हैं, उन्होंने वहीं से उस कांग्रेस भवन को बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वहीं से खड़े होकर लोगों से जो अपील की, नाम लिया और उसके बाद अनाउंसमेंट किए। तो ये हुआ कि आधा जीतू पटवारी देंगे, उसके बाद शिव प्रसाद प्रधान, प्रहलाद सिंह और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपना अपना सहयोग तुरंत देने की बात कही। कमलेश्वर पटेल, उसके बाद अजय सिंह, लगभग जो नेता वहां पर थे सबसे सहयोग। और जीतू पटवारी ने कहा कि हमारी पार्टी में तमाम बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, या जो सक्षम है वो अच्छा खासा योगदान करें, जो सक्षम नहीं है वो 100 रुपए देकर भी अपना सहयोग दें। राहुल भैया जितना कहीं, पटवारी जी, चौधरी जी जितना कहीं, उसका हम कर ले। 1,51,000 बहुत बढ़िया। मेरी कोई कब नींद नहीं रहा था, नींद गए। 2.5 लाख बहुत बढ़िया, 2.5 लाख। अरे हमसे 100 गुना है आगे। 5 लाख लेने 11 लाख हो गया। कमलेश्वर पटेल जी धीरे से कह रहे हैं कि 11 लाख देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब दोनों भाई 11-11 लाख और जिनके पास 1 लाख रुपए अभी आ गए। 1,51,000 बोला प्रहलाद सिंह जी ने, 1 लाख दे दिया। ये लो। और अपना सबकी तरफ से हम प्रार्थना करें चाहे जे शिलान्यास करेंगे प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत कम लोगों का मालूम हो कि उनका जमीन की कीमत 1 एकड़ करीब 25 करोड़। हाँ, तो पूर्ण भवन के आधा हिस्सा हमारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बहन है। तो कुल मिलाकर ये भवन अब बनना शुरू होगा। इस भवन के बन जाने को लेकर कांग्रेस तमाम अटकलें भी लगा रही है कि अब हमारे पास एक स्थायी भवन होगा जहां से हम अपनी गतिविधियां, संगठन की बैठकें, कार्यक्रम, रणनीतियां, चुनावी रणनीतियां सब कुछ तैयार कर पाएंगे। भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे है इन सब मामलों में। हर जिले में जिस तरह से भाजपा ने चंदा इकट्ठा कर, चूंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और बड़े व्यापक पैमाने पर उन्हें चंदा मिलता है और उस चंदे से उन्होंने हर जिले में एक भव्य कार्यालय बनाया है, तो कांग्रेस भी कहां पीछे रहती। कांग्रेस सोच रही है कि एक बार फिर से जो विंध्य का केंद्र है रीवा, वहां से फिर से एक बड़ी शुरुआत की जाए। 2028 और 2029 बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में 2028 में चुनाव है और अब मानिए कि इस साल के अंत होते होते चुनाव शुरू हो जाएंगे, नगरीय निकाय, पंचायत, उसके बाद विधानसभा की तैयारियां। और लगातार विंध्य के नेता ये कहते आए हैं कि अगर इस बार मौका चूक गए तो फिर संभावना बहुत कम है। और उन्हीं तैयारियों के तहत संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया कि भाई ब्लॉक स्तर पर इस तरह काम करना है, नीचे की कमेटियों को ट्रेनिंग देना, और यह कार्यालय की नींव रख दी। जो डिस्कोर्स निकल कर सामने आ रहे हैं, जो बहस शुरू हुई है कि फिर से कांग्रेस विंध्य में अपने आप को पुनर्जीवित कर रही है, तो ये पुनर्जीवित जैसा मसला इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वोट देखे जाएं तो जिस तरह से वोट मिले हैं कांग्रेस को पिछले चुनावों में, और कांग्रेस ही अब तक मुख्य विपक्ष के रूप में विंध्य में, मध्य प्रदेश में है। तमाम राजनीतिक दल अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए और या आम आदमी पार्टी की बात की जाए। बीएसपी चुनावी साल में ही सक्रिय होती है, चाहे विंध्य हो चाहे मध्य प्रदेश हो। उनकी बैठकें, जातिगत समीकरण और उस आधार पर टिकट वितरण। और पिछले चुनाव में भी ये देखा गया
कि बहुजन समाज पार्टी अच्छा खासा डैमेज करते हुए दिखी कांग्रेस को। चुनावी साल में वो पार्टी आती है, लोगों का वोट भी लेती है, समाज वर्ग विशेष के वोट पर सीधे टारगेट करती है और नुकसान होता है। कई जगह कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को भी नुकसान होता है, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होता है। आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में 2028 में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और तमाम उनकी बैठकें जिले स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में चूंकि अब सरकार नहीं है, पंजाब एकमात्र राज्य है, उनकी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में ये चीजें की जाएं। वोटों का बिखराव अगर होता है तो इसका नुकसान किसे होगा? कांग्रेस इस बार जनता के मुद्दों को ज्यादा केंद्र में रख रही है। जोड़ तोड़, इससे गठबंधन करना, उस दल के साथ बैठना, इन चीजों से हटकर जमीनी स्तर पर जो बड़े मुद्दे जनता के हैं, चाहे बात किसानों की हो, चाहे पेयजल संकट की हो, चाहे अलग अलग आपदाओं की बात हो, घटनाओं की बात हो, हर विषय पर जीतू पटवारी ये कोशिश कर रहे हैं कि सीधे जनता से कनेक्ट किया जाए। अब तक आपने ये देखा होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक लंबे समय तक रीति चली आ रही थी, वो ये थी कि प्रदेश प्रभारी बीच बीच में आते थे, भोपाल में एक बैठक होती थी, वहां पर वो निर्देश दे देते थे और समय समय पर जब सिर्फ भोपाल स्तर की बैठकों में ही शामिल होते थे। ये कांग्रेस में ट्रेंड रहा है। लेकिन इस बार जब हरीश चौधरी को ये जिम्मेदारी दी गई, तब उन्होंने इस धारणा को तोड़ा, छोटी छोटी कमेटियों के बीच में जाकर बैठना शुरू किया और आप समझिए कि इसी विंध्य में लगभग 3 बार तो प्रदेश प्रभारी भी आ चुके हैं। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि नीचे से जो फीडबैक पहुंच रहा है वो ऊपर पहुंचेगा। और चर्चा तो इस बात की भी है कि 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में जिन नेताओं ने, जो अभी पार्टी में भी हैं, जो पार्टी छोड़ भी चुके हैं या फिर वापसी चाहते हैं, जिन नेताओं ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिनका अपने वार्ड, अपने बूथ, सेक्टर, मंडल में खराब प्रदर्शन रहा, उन पर भी एक्शन वो करेंगे, उन पर वो नजर बनाए हुए हैं। और स्पेशली जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि उन्होंने पिछली बार भितरघात किया, अच्छे से काम नहीं किया और उनको लगता है इस बार वो प्रत्याशी बन जाएंगे, उनको भी इस बार कांग्रेस मौका देने के फिराक में तो नहीं है। और जिस तरह से रिसर्च बेस्ड काम चल रहा है, सर्वे आधारित काम, और अभी तक जिस तरह से सीधे सीधे मैन टू मैन मार्किंग जीतू पटवारी कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को उम्मीद तो है। लेकिन सामने ये भी देखा जाए, बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत के साथ है। बीजेपी का संगठन, बूथ, सेक्टर, मंडल का उनका कार्यकर्ता, उसके बाद सरकार में भी है, अच्छा खासा संख्या बल है उनके पास, और तमाम सरकार की वो योजनाएं, जिन योजनाओं के दम पर वो दावा करते हैं। तो ये सारे समीकरण जो हैं भाजपा के पक्ष में अब तक रहे हैं। कांग्रेस का ये दावा है कि मध्य प्रदेश के तमाम मुद्दों पर अब सरकार चौतरफा घिर रही है। लेकिन ये सब बातें चुनावी साल में कितनी कारगर फिट बैठेंगे, ये देखना जरूरी होता है। आप समझिए कि अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह की चर्चा थी 2023 विधानसभा चुनाव के पहले, उसका क्या हुआ। लेकिन कांग्रेस को ये उम्मीद है कि विंध्य में एक बार फिर से कांग्रेस खड़ी होगी। हालांकि ये शब्द इसलिए सही नहीं बैठता कि विंध्य में खड़ी होगी। विंध्य में ऑलरेडी कांग्रेस एक अच्छे स्टेटस में रही वोट परसेंटेज के हिसाब से, सीट्स नहीं आई, लेकिन अब उनकी कोशिश है कि फिर से एक बार जातीय समीकरण, जातीय संतुलन, सामाजिक समीकरण और तमाम पक्षों को ध्यान में रख के सही टिकट वितरण करते हुए 2028 विधानसभा चुनाव को टारगेट करने जा रहे हैं। कितनी सफलता मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब खोने के लिए कुछ नहीं। हर जिले में, कई ऐसे जिलों में भूमि पूजन हुए हैं, कार्यालय बनाकर एक बार फिर से संगठन को खड़े करने की कवायद मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। और विंध्य में ये शुरुआत जिस तरह से हुई, विंध्य के केंद्र में रीवा, जिसे कहा जाता है कि राजनीतिक प्रयोगशाला ही रहा है, बड़े नेताओं की राजनीतिक प्रयोगशाला रीवा रही है, और यहाँ बड़े बड़े प्रयोग किए गए। सफलता कितनी मिली वो परिणाम आपके सामने हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि एक बार फिर से नया कार्यालय बनाएंगे, नए तरीके से काम करेंगे, नई ऊर्जा से काम करेंगे। जनता के मुद्दे कितने पकड़ पाएंगे, कितने मुद्दों पर आश्वस्त कर पाएंगे। अभी जो चुनाव का ट्रेंड है वो बहुत बदल चुका है। आंदोलन, धरना, इनका कितना असर होगा, उससे ज्यादा तो ऐसा लगता है कि प्रबंधन मसला सामने आ जाता है कि प्रबंधन कितना कर पाए, कितना मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ पाए, कितनी रणनीतियों को इंप्लीमेंट कर पाए, कितने नैरेटिव सेट कर पाए। हालांकि दक्षिण भारत से कांग्रेस जिस तरह की तैयारियां शुरू कर रही है, चाहे बात केरल, तमिलनाडु और जिस तरह से कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर जो कमिटमेंट था कि 2.5 साल में बदलाव करेंगे, वो बदलाव भी हो गया। ऐसी परिस्थिति में उत्तर से दक्षिण से लेकर ये कवायद है कि उत्तर की ओर बढ़ने की एक कोशिश है। क्या कुछ होगा, कितना सफल हो पाएंगे, विंध्य में कांग्रेस कैसे खड़ी हो पाएगी, क्योंकि विंध्य के क्षेत्रीय छत्रपों का आपसी सामंजस्य
टिकट वितरण में परस्पर सहयोग और उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ उनके समर्थक काम ना करें, इसको रोक पाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन रीवा में जिस तरह से कार्यालय का भूमि पूजन हुआ है, एक नया कार्यालय कांग्रेस भवन बनना है, और जिस तरह से ये पहल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने की और बहुत जल्दी उन्होंने सारी चीज़ों को अरेंज कर, चूंकि वो खुद एक बिल्डर है, उनकी कोशिश है कि जल्दी एक भव्य कार्यालय बनाकर स्थापित कर दिया जाए ताकि कार्यकर्ताओं की बैठक, योजनाएं, सब कुछ एक जगह से संचालित हो जो स्थायी हो। अब तक अस्थायी तौर पर ही अलग अलग जगह कार्यालय रहा है। इससे कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। चुनाव में कितना लाभ मिलेगा, उसी से इसकी सार्थकता स्पष्ट होगी कि कितना सफल हुआ ये कार्यालय बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद।